19 अगस्त 1949 को एक ठंडी सुबह अमेरिका के मोंटाना राज्य में मैनगुलच नामक जंगल में भयंकर आग लग गई। 15 फायर फाइटर्स की एक टीम आग बुझाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन अचानक तेज हवा के कारण आग बेकाबू हो गई और उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। टीम लीडर वैगडॉज ने देखा कि आग इतनी तेज थी कि दौड़कर बचना नामुमकिन था। उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन डॉज ने एक यूनिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी जेब से माचिस निकाली और खुद के चारों ओर घास में आग लगा दी। यह देखकर बाकी फायर फाइटर्स को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहे हैं। डॉज ने एस्केप फायर बनाया, एक ऐसी आग जो आसपास की घास को जला दे ताकि जंगल की मेन आग वहां तक पहुंचने से पहले ही शांत हो जाए। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि इसी जल चुकी जगह पर लेट जाओ, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। बाकी सभी फायर फाइटर्स अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वे आग की लपटों में घिर गए और 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे। सिर्फ डॉज और उसके साथ 2 लोग बच पाए। यह कहानी थिंक अगेन की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में से एक है। कभी कभी जिंदा रहने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच अपनानी पड़ती है। अगर डॉज ने भी वही किया होता जो सब कर रहे थे, तो वे भी आग की चपेट में आ जाते, लेकिन उन्होंने जल्दी से सिचुएशन का एवेल्युएशन किया, नया सॉल्यूशन सोचा और उसे अपनाकर अपनी जान बचाई। यही सोच थिंक अगेन हमें सिखाती है कि पुराने विचारों से चिपके रहना खतरनाक हो सकता है और नया सोचने की हिम्मत हमें बचा सकती है। हम अक्सर अपनी बुद्धिमानी के बारे में ये सोचते हैं कि हम जितने स्मार्ट होंगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं और उतनी ही फास्ट उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल रूप से ह्यूमन इंटेलिजेंस को थिंकिंग या लर्निंग की कैपेसिटी के फॉर्म में देखा जाता है। हम में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि लर्निंग का अर्थ सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, लेकिन थिंक अगेन हमें सिखाती है कि असली समझदारी तब आती है जब हम अपनी ओल्ड थिंक और बिलीव्स पर रीथिंकिंग करने के लिए तैयार होते हैं। यह किताब बताती है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर हम अपनी सोच को फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। आज के बदलते दौर में जहां हर दिन नई इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है, थिंक अगेन हमें यह समझने का संदेश देती है कि लर्निंग केवल नई बातों को अपनाने में नहीं है, बल्कि अपने पुराने विचारों को भी चैलेंज करती है। चैप्टर नंबर 1 है रीथिंकिंग। एडम ग्रांट बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग वे होते हैं जो यह समझते हैं कि उनका ज्ञान सीमित है और उनमें हमेशा नया सीखने का स्कोप बना रहता है। वे अपनी सोच को लगातार अपडेट करते हैं और दूसरों की राय को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए हमें यह आदत डालनी चाहिए कि जब भी कोई नई जानकारी हमारे सामने आए तो हम उसे खुले दिमाग से एक्सेप्ट करें और यह देखने की कोशिश करें कि क्या हमारे विचारों में कोई बदलाव की ज़रूरत है। केवल वे लोग जो अपनी सोच को बार बार टेस्ट करते हैं और उसे इम्प्रूव करते हैं, वे जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। कई बार हमारा अहंकार किसी के सामने हमें गलत साबित होने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असली बुद्धिमानी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने और नई सीख को अपनाने में है। थिंक अगेन में रीथिंकिंग के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है, जो हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि हमारी सोच स्टेबल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे लगातार एडवांस और अपडेट करते रहना चाहिए। हम अक्सर अपने थॉट्स और बिलीव्स को स्थायी मान लेते हैं और उन्हें बदलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इस जिद्दीपन से हमें नुकसान ही होता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि खुद को सही मानने की जगह हमें अपने विचारों का रिव्यू करते रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बदलने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। रीथिंकिंग का अर्थ सिर्फ डाउट करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि ज्ञान और सत्य हमेशा कन्वर्टेबल होते हैं। कई बार हम किसी थॉट्स या कॉन्सेप्ट को इस आधार पर सही मान लेते हैं कि हमने उसे हमेशा से सच माना है या फिर वह समाज में पहले से एक्सेप्टेड है। लेकिन जब हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं या कोई नया अप्रोच सामने आता है, तो हमें अपने पुराने विचारों को टेस्ट करने और उन्हें मॉडिफाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग अपनी सोच को अपडेट करते हैं वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और अधिक फ्लेक्सिबल बनते हैं। रीथिंकिंग हमारे पर्सनल और कमर्शियल लाइफ में बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये हमें सेल्फ डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, जिससे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं।
यह अहंकार को कम करता है, क्योंकि जब हम यह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, जब हम दूसरों की बातों को बेहतर तरीके से सुनते हैं और उसमें अधिक रिलेटेबल बनते हैं, यह एटीट्यूड हमें जिद्दी और अड़ियल बनने से रोकता है और हमें मोर ओपन माइंडेड पर्सन बनाता है, जो हमें न्यू पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करता है। एडम ग्रांट इस बात पर जोर देते हैं कि रीथिंकिंग कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट माइंडसेट का सिंबल है। यह आदत हमें जीवन में सक्सेस और बैलेंस रखने में मदद करती है। जब हम अपने कन्विक्शन को टाइम टू टाइम चैलेंज देते हैं, तो हम केवल बेहतर थ्योरिस्ट ही नहीं बनते, बल्कि एक अच्छे डिसीजन मेकर और समझदार व्यक्ति भी बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। एडम ग्रांट की पुस्तक थिंक अगेन में इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता को एक की कॉन्सेप्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इसका अर्थ है कि हमें यह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमारी कन्विक्शन और बिलीफ्स गलत भी हो सकते हैं। आमतौर पर लोग अपनी सोच और विचारों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे हमेशा सही हों। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी हमें यह सिखाती है कि लर्निंग और डेवलपमेंट की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और हमें अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि नॉलेज और सेंसेस किसी एक व्यक्ति के पास कंप्लीट फॉर्म में नहीं होती है। हम सब अपनी अपनी रेंज में सोचते हैं और कई बार हमारे थॉट्स बायसेस से इफेक्टिव होते हैं। जब कोई व्यक्ति मानता है कि वह सब कुछ जानता है, तो वह नई चीज़ों को सीखने की अपॉर्चुनिटीज खो देता है। इसके अपोजिट, जब हम अपनी थिंकिंग रेंज को पहचानते हैं और मानते हैं कि हमारी सोच में एरर्स हो सकते हैं, तो हम और अधिक सीखने के लिए तैयार होते हैं। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी हमें यह सिखाती है कि गलत होने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम यह मान लें कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, तो हम नई इन्फॉर्मेशन को अधिक ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट कर पाएंगे। यह हमें दूसरों की बात सुनने और उनकी सोच को समझने का टाइम भी देता है। इससे हमारे रिलेशंस मजबूत होते हैं, क्योंकि हम अपने अहंकार को छोड़कर कन्वर्सेशन में ईमानदारी से पार्टिसिपेट करते हैं। यह गुण न केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद करता है, बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में भी बहुत उपयोगी होता है। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बेहतर हो जाती है। एडम ग्रांट हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी वीकनेस नहीं है, बल्कि रियल कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस का प्रतीक है। वे इस विचार को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि कई बार लोग अपने बिलीव्स को इस तरह पकड़ कर रखते हैं जैसे वे उनकी पहचान का हिस्सा हों। जब कोई व्यक्ति उनके बिलीव्स को चुनौती देता है, तो वे इसे अपने आप पर पर्सनल अटैक मान लेते हैं और आर्ग्यूमेंट में उलझ जाते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस करने वाले लोग इस व्यू पॉइंट से चीज़ों को नहीं देखते। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सीखने और बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। जब हम अपनी रेंज को पहचानते हैं, तो हम अपने थॉट्स को अपडेट करने के लिए तैयार रहते हैं और गलत फैसलों से बच सकते हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तो हम दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और उनके थॉट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। चैप्टर नंबर 3, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। एडम ग्रांट की पुस्तक थिंक अगेन में तीसरा प्रमुख विचार है थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। यह विचार हमें बताता है कि हमें अपनी सोच को फ्लेक्सिबल और प्रूफ्स के बेस्ड पर रखना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वैज्ञानिक अपने रिसर्च और कंक्लूजन की लगातार रिव्यू करते हैं। आमतौर पर लोग अपने कन्विक्शन को अटल सत्य मानकर चलते हैं, और जब कोई उन्हें चैलेंज करता है, तो वे अपनी सोच को बदलने के बजाय उसे सही साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट व्यू पॉइंट मानने का मतलब है कि हम अपने बिलीव्स को हाइपोथेसिस की तरह देखें, जिसे समय समय पर टेस्ट और चेंज किया जा सकता है। एडम ग्रांट बताते हैं कि अक्सर हम 3 मेंटलिटीज में फंस जाते हैं। कभी हम प्रेचर की तरह अपनी बात को सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, कभी प्रोसिक्यूटर की तरह दूसरों की गलतियां निकालने में लग जाते हैं, और कभी पॉलिटिशियन की तरह अपने थॉट्स को इस आधार पर बदलते हैं कि लोग हमें पसंद करें, ना कि इस आधार पर कि वे रैशनल हैं।
साइंटिफिक मेंटलिटी इससे अलग होती है, क्योंकि यह हमें अपने थॉट्स को टेस्ट करने, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने और नए प्रूफ्स के बेस पर अपने एटीट्यूड को अपडेट करने के लिए इंस्पायर करती है। जब हम साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं तो हम अधिक लॉजिकल और ओपन माइंड वाले बनते हैं। यह सोच हमें अहंकार से बचाती है, क्योंकि हम यह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं कि हम गलत हो सकते हैं। यह हमें गलतियों से सीखने का अवसर देती है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। साइंटिफिक मेंटलिटी अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज पर संदेह करना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें हमेशा अपने बिलीव्स पर ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम गलत भी हो सकते हैं और इसलिए हमें हमेशा नए फैक्ट्स को देखना चाहिए। साइंटिस्ट कभी भी अपनी रिसर्च को फाइनल ट्रूथ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। वे लगातार नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने रिजल्ट को टेस्ट करते हैं और जैसे ही नए एविडेंस मिलते हैं वे थ्योरी में चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें भी अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और बाइसेस से बचकर केवल एविडेंस के आधार पर रिजल्ट निकालने की आदत डालनी चाहिए। एडम ग्रांट इस पुस्तक के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि साइंटिफिक व्यू पॉइंट अपनाना केवल साइंटिस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है। जब हम किसी भी विचार को फाइनल ट्रुथ मानने के बजाय उसे कंटिन्यू एनालाइज और इम्प्रूव करने की आदत डालते हैं तो हम अधिक लॉजिकली, ओपन माइंडेड और लर्नर बनते हैं। साइंटिस्ट की तरह सोचने का अर्थ यह नहीं है कि हमें हर चीज पर क्वेश्चन करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें फैक्ट्स और रिजल्ट के आधार पर अपनी सोच को डेवलप करते रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 है द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग एक ऐसा गुण है जो हमें बेटर कम्युनिकेशन करने, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने और अपनी सोच को डेवलप करने में मदद करता है। हम अक्सर बातचीत को एक डिबेट की तरह देखने लगते हैं, जहां हमारा मोटिव केवल अपनी बात को सही साबित करना होता है। एडम ग्रांट इस मेंटलिटी को चेंज करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि हमें बातचीत को जीतने की बजाय सीखने का जरिया मानना चाहिए। जब हम अपने विचारों को अटल सत्य मान लेते हैं और दूसरों की बातों को नकार देते हैं तो हम नई पॉसिबिलिटीज और नॉलेज की अपॉर्चुनिटी से खुद को दूर कर लेते हैं। जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग से बातचीत करने का मतलब है कि हम अपने विचारों को राइटली होल्ड करके ना रखें, बल्कि नए फैक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स के लिए जगह रखें। इसका एक तरीका यह है कि हम बहस करने के बजाय अधिक क्वेश्चन पूछें, जिससे हमें सामने वाले की सोच को समझने का मौका मिलता है। जब हम आर्ग्यूमेंट करने के बजाय दूसरों के विचारों को सुनते हैं तो हमारे अपने विचार भी मैच्योर होते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं कि हमें प्रोपेगेटर और लॉयर की मेंटलिटी छोड़नी होगी। प्रोपेगेटर अपने थॉट्स को पब्लिकली करते हैं, जबकि लॉयर दूसरों की राय को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। इसकी बजाय हमें एक साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए, जो हर बात को टेस्ट करता है और नए एविडेंस के बेस पर अपने रिजल्ट को अपडेट करने के लिए तैयार रहता है। एडम ग्रांट की पुस्तक थिंक अगेन में यह बताया गया है कि कन्वर्सेशन केवल बात को मनवाने या उसे सही साबित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सीखने और समझने का जरिया बनाना चाहिए। अक्सर लोग बातचीत के दौरान अपने थॉट्स के प्रोटेक्शन में लग जाते हैं और किसी भी तरह से अपनी राय को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इससे कन्वर्सेशन एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है, जहां दोनों साइड के लोग केवल बात रखने पर ध्यान देते हैं, ना कि एक दूसरे को समझने पर। मिस्टर ग्रांट के मेथड से बातचीत करने का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि हम अधिक क्वेश्चन पूछें और कम डिबेट करें। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम सामने वाले की सोच को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे न केवल हमारी नॉलेज बढ़ती है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी महसूस होता है कि उसकी बातों को सीरियसली से सुना जा रहा है। किसी से डिसएग्री होने का मतलब यह नहीं है कि हमें तुरंत बहस करनी चाहिए, बल्कि उसकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है। अगर हम बातचीत में ये मेथड अपनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हमारे रिलेशन मजबूत होते हैं, हमारे डिसीजन बेटर होते हैं और हमें नया सीखने का अवसर मिलता है। बातचीत को जीतने की बजाय इसे एक लर्निंग प्रोसेस के रूप में समझना चाहिए, जहां हम दूसरों के थॉट्स को उतना सीरियसली से लें जितना हम खुद के कॉन्सेप्ट को देते हैं।
यह न केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद करता है बल्कि हमें एक अधिक टॉलरेंट एंड सेंसिबल पर्सन भी बनाता है। चैप्टर नंबर 5 है एडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। एडम ग्रांट की बुक थिंक अगेन यह बताती है कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मानसिक लचीलापन किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह गुण हमें बदलती दुनिया में बेहतर तरीके से दिमाग को फिट रखने में मदद करता है। अक्सर लोग अपने बिलीव्स और थॉट्स को सही मानकर चलते हैं और बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं वे ही असली सफलता हासिल करते हैं। कई बार लोग अपने थॉट्स को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, जिससे उन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। वे सोचते हैं कि अगर वे अपनी किसी ओल्ड रिकॉग्निशन को छोड़ देंगे तो इससे उनकी रिलेबिलिटी कम हो जाएगी, बट एक्चुअली एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो नई जानकारियों के आधार पर अपनी सोच को डेवलप करता है और फेलियर से सीखकर, गलत थॉट्स को छोड़कर और नए व्यू पॉइंट अपनाकर ही कोई व्यक्ति अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही नहीं बल्कि बिजनेस, करियर और रिलेशन में भी जरूरी है। इतिहास में कई कंपनियां इस वजह से भी खत्म हो गई क्योंकि वे समय के साथ अपने बिजनेस मॉडल को नहीं बदल सकी। वहीं नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां इसलिए सफल हुई क्योंकि उन्होंने समय के साथ बदलाव किया। इस तरह जो लोग अपने करियर में सिर्फ एक ही स्किल पर डिपेंड रहते हैं और नई स्किल नहीं सीखते वे पीछे रह जाते हैं। रिलेशन में भी यह जरूरी है कि हम दूसरों के व्यू पॉइंट को समझें और हर समय अपने ही विचारों को सही मानने की जिद ना करें। इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी वीकनेस नहीं बल्कि पावर है। जब हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ ओपन रहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने विचारों को बदलते हैं तो हम ज़्यादा इफेक्टिव, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल बनते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि केवल नॉलेज अर्न करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें अपनी पुरानी सोच और विश्वासों को समय समय पर चैलेंज करना और री एवेल्युएशन करना भी जरूरी है। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार है और नए एटीट्यूड को अपनाने में हेजिटेट नहीं होता। थिंक अगेन हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल नई बातें सीखने में नहीं बल्कि पुराने बिलीव्स पर रीथिंकिंग करने में भी होती है। जो लोग अपनी राय को बदलने और नए एटीट्यूड अपनाने के लिए तैयार होते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कन्विक्शंस को हार्ड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कन्विक्शन को हार्ड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि हम नई सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन के अनुसार खुद को डेवलप कर सकें। ओपन माइंड ही न्यू पॉसिबिलिटीज की है। तो आज की लाइब्रेरी को थिंक अगेन के साथ यहीं बंद करते हैं।